ओम नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दूसरा प्राणायाम जो है कपालभाति के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी तो बात यह है कि प्राणायाम चाहे आसन हो, सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो यह प्राणायाम जो है विशेष करके किसको नहीं करना है। जैसे अगर किसी को हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, किसी को हाइपर टेंशन मतलब बीपी बहुत ज़्यादा है, किसी माताओं बहनों का पीरियड प्रेगनेंसी है, उस समय भी नहीं करना है। और किसी किसी को ऑपरेशन होता है पेट का, तो छोटा ऑपरेशन तो कम से कम 6 महीना और बड़ा ऑपरेशन तो कम से कम 1 साल तक कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। लीवर सिरोसिस है भयानक रूप से, तो कपालभाति उसमें भी अवॉइड करना है। आपको किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, मतलब 7-8 से ज़्यादा किडनाइन है, तो उसमें भी कुछ अवॉइड करना है। यदि आपको सुझाव मिले डॉक्टर दे, बहुत मंद गति से करना होता है, 1 सेकंड में या 1-2 सेकंड में एक बार करना है। वैसे ज़्यादा ये हाइपरटेंशन एसिडिटी जो भयानक थोड़ा रोग हो जाते हैं, उस समय कपालभाति मना किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हीट से जो भी बीमारी बढ़ती है उसमें सावधानी रखना होता है। दूसरी बात है कि करे कौन लोग, सबको लगभग इसकी बात करना है, जिसको जैसे कब्ज हो, गैस हो, फर्टिलिटी हो, फाइब्राइड हो, सिस्ट हो, ट्यूमर हो, गांठें हो, कैंसर हो, लाइपोमा हो, मोटापा हो, किसी विटामिन की डिफिशेंसी हो, पत्थरी हो, चाहे आपके जो सेल्स है डीजनरेट कर रहे हैं तो पुनः उनको रीजनरेट करने के लिए आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कपालभाति इतना महत्वपूर्ण प्राणायाम है कि कहा जाता है 99% समस्याओं को दूर करता है, लेकिन थोड़ी सी जो सावधानी हमने पहले बताया इसको ध्यान में रखते हुए करना है, और किसी योग टीचर से, गुरु से या डॉक्टर के सानिध्य में ही करना है। कभी कभी लोग बीपी वाले कर देते हैं, बढ़ जाती है, तो इसलिए बीपी वाले, एसिडिटी वाले बिल्कुल सावधान होकर के करें, लीवर सिरोसिस वाले ये ध्यान रखें। तो आइए, वैसे हम चेयर पर बैठे हुए हैं, हम चेयर ऐसे बिना चेयर का भी मेरा वीडियो है, लेकिन चेयर पे बैठ करके भी आप कपालभाति कर सकते हैं। वैसे जब भी कोई प्राणायाम करें तो थोड़ा स्ट्रेट स्पाइन को, मेरुदंड को सीधा रखें, और कोई मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा को लगा के करते हैं तो विशेष लाभ होता है। वायु मुद्रा प्राण शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो आइए हम इसको कैसे करते हैं। इसमें हम ओनली वन एक्सेल करते हैं, नो इनहेल, मतलब श्वास को केवल छोड़ना है, श्वास लेना नहीं है, पेट को अंदर खींचना नहीं है, केवल श्वास छोड़ते हैं 1 सेकेंड में एक बार, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। आंख बंद करके भी कर सकते हैं। पाँच से 10 मिनट हर व्यक्ति को करना है। लेकिन अगर बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसे भयानक रोग हैं, तो आप 1-1, 2-2, 3-3 घंटा तक भी आप बीच बीच में गैप करके अनुलोम विलोम कपालभाति से कई बार कर सकते हैं दिन में। वैसे सुबह खाली पेट करना इसको अनिवार्य है। यदि भोजन कर लिए तो भोजन के फिर 5 घंटे बाद इसको करना है, तो 1-1.5 घंटे सुबह, 1-1.5 घंटे शाम बड़ी बीमारियों में। बाकी आप 10-15 मिनट स्वस्थ व्यक्ति आराम से इसको रोज कर सकते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो श्वास जब बाहर जाती है तो पेट अपने आप अंदर चला जाता है। तो हमें बस ध्यान रखना है कि श्वास को छोड़ना है, श्वास नहीं लेना है, केवल छोड़ना है। ना समझ में तो पेट पे हाथ रखना और इस हाथ पे फूंक मारना। बस ध्यान यही रखना है कि श्वास लेना नहीं है। लगातार इस प्राणायाम को यदि 10-15 मिनट किया जाए तो पेट की जितनी भी बीमारी है, पेट से सारी बीमारियां होती हैं। कहा गया कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो पेट एकदम ठीक हो जाता है, आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, आते, इंटेस्टाइन जो है और आते हैं, और ये गाल ब्लैडर की पथरी भी होने का चांस नहीं होता। बाकी जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, क्योंकि पूरा सफाई कर देता है कपालभाति। पूरा शरीर, कपाल माने माथा, भाति मन प्रकाश, ओज तेज ऊर्जा, चेहरे पर लालिमा भी आने लगती है ज़्यादा अभ्यास करने से। स्वस्थ व्यक्ति भी 5-10 मिनट रेगुलर कर सकता है। जिनको समस्या है थोड़ा ज़्यादा करें। योग टीचर, योग गुरु, डॉक्टर के सानिध्य में जैसा बताया जाए उतना करना। तो ऐसे रोज
ये दूसरा प्राणायाम है जो है कि पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। तो ऐसे आप लगातार करें। अगर आँखों को बंद करके करते हैं तो ऐसे आँखों को घर्षण करके इस पर लगाने के बाद ही आँखों को खोलना है। तो नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। और हम लगातार आप लोगों को रोज़ प्रतिदिन कुछ न कुछ देते रहेंगे और आप लोग अपना स्वास्थ्य लाभ पाते रहें। धन्यवाद। ओम दोस्तों, प्रणाम।